हेलो स्टूडेंट्स, today we are going to discuss सर्कल्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट सर्कल्स. यूजुअली एक सवाल आपको जेई मेंस में, एडवांस में, एज वेल एज एनी एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर इंजीनियरिंग आपको एक सवाल सर्कल्स का मिलेगा. यूजुअली सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट होता है मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं. जरूरी क्या आप लोगों के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. सर्कल्स की सारी क्लासेस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट इज देयर, प्लीज गो थ्रू दोस क्लासेस, कंसेप्ट्स को सीखिए, समझिए. जो क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा आप देखेंगे काफी आसान सवाल भी पूछे गए हैं जेई मेंस में. लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक फियर होता है, ये कोऑर्डिनेट नहीं आता, वो गड़बड़ है. तो रिवाइज करिए, रिव्यू करिए रेगुलर क्लासेस को एंड देन गो फॉर दिस क्लास जिसमें प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन है एंड रिलेटिवली इजी क्वेश्चन. So question from JEE Mains 2018 exam, elementary question, elementary. A circle passes through the point, 2 points are given, 2,3 and 4,5 and its center lies on that line, find its radius. सिंपल सी बात है, आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट GFC. तो यहां पर 2 पॉइंट्स गिवन है और तीसरा कंडीशन गिवन है, और क्या चाहिए, बेहद आसान. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट डू टेक केयर, ऐसे सवालों में गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए. दैट इज फॉर यू टू डू. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, पासिंग थ्रू 2,3. तो 2,3 क्लियरली सेटिस्फाइज इट. 4 प्लस 9 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल्स टू 0, वन इक्वेशन. पासिंग थ्रू 4,5, so 4,5 is also going to satisfied. 16 plus 25 plus 8g plus 10f plus c equals to 0. Second equation. The third equation, center lies on that line. So minus g comma minus f is the center of that circle. Satisfies y minus 4x plus 3 equals to 0, which is minus f plus 4g plus 3 equals to 0. These are the 3 conditions. 1, 2, 3 equations basically. 3 equations, 3 unknown. हाँ, आपको इतना करना पड़ेगा, ये तो काम आपको करना पड़ेगा कि 3 equations, 3 unknown, you need to find out those. क्योंकि आप जानते हैं रेडियस इज व्हाट, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो डेफिनेटली सवाल एलिमेंट्री है लेकिन टाइम तो लगने वाला है, क्योंकि आपको GFC की वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा. बात केवल उतनी सी है कि आप कितना तेजी से कर पाते हो. दैट इज ओनली पॉइंट देयर, बस उतनी सी बात है. बट हाँ, यस, यू नीड टू डू दैट वर्क. एक इक्वेशन आपको यहां पे आ रही है, माइनस एफ प्लस 4g इक्वल्स टू माइनस 3, वन ऑफ द इक्वेशन. जो थर्ड इक्वेशन है, वो पहली 2 इक्वेशंस को लीजिए आप, 4g प्लस 6f प्लस c. दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर आप कर देंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, 1 और 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल बी गेटिंग c एलिमिनेट हो जाएगा, और c एलिमिनेट हो जाएगा तो लेट्स डू इट. 4g माइनस 8g, तो इट इज माइनस 4g, 6f माइनस 10f माइनस 4f. कैलकुलेशन चेक करिएगा, c का कैंसिलेशन होगा, g और f में 2 लीनियर इक्वेशंस आपके सामने आएंगे. लेट्स सी. This is 4 plus 9, 13, minus 16, so minus 3 would be here, minus 28 equals to 0. कैलकुलेशन आप भी चेक करिएगा, रटे हुए सवाल नहीं है. 4f minus 4g equals to 28, g का कैंसिलेशन, minus 5f equals to 28 minus 3, 5. ओके, परफेक्ट. f की वैल्यू मिल गई आपको माइनस, राइट. इफ यू आर गेटिंग f इक्वल्स टू माइनस 1, तो f की वैल्यू माइनस 1 रखने पे इट इज 1 प्लस 3, 4. सो 4g इक्वल्स टू माइनस 4, g इक्वल्स टू माइनस 1. अगेन करेक्ट, g की वैल्यू भी माइनस 1 एंड g इज माइनस 1, f इज माइनस 1. विल बी गेटिंग, चलिए हमने कर दिया पूरा, बात अलग है. माइनस 4f minus 4 minus 6 equals to 0. So C would be equals to 13 minus 10, 3,
c equals to -3. That is the formula there. Root over g square is 1 plus 1 minus of -3, 3 plus 1 4 plus 1 5 रूट 5. तो सवाल तो आसान था, आई डू एग्री, जो है सवाल बहुत आसान था, लेकिन कैलकुलेशंस तो फिर भी एग्जाम में करवा ही ली, और जरा सा चूके और +4 का -1 आपके सामने. ठीक है, तो यस, sometimes very simple questions also occurs in the JEE mains exams or any engineering entrance exams, also in advance also sometimes. For the two circles, these are the two circles given to you. Number of common tangents. नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का कंसेप्ट तो बेहद आसान और समझ में आने वाला होता है, कोई दिक्कत ही नहीं. इफ टू सर्कल्स आर लाइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, 4 कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, एक्सटर्नल टच इज देयर, सर्कल्स एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, 3 कॉमन टेंजेंट्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स 2 टेंजेंट्स, internal touch of the two circles 1 tangent, and if one circle is lying inside the second circle, no common tangent can be drawn. So simple concept है. So let's see, x square और सर्कल की इक्वेशन भी बड़ी आसान सी दिख रही है. 0 0 is the center, radius is 4. next one, x square plus y square minus 2y equals to 0. परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपली बेहतर रहेगा, या जैसा आपको ठीक लगे. You need to find out the center and radius, nothing else. So what is the center? Center is 0, 1, and radius of that circle is equals to 1. Let's say this is C1 R1. सिंपल लगता है कि यार इसको तो ड्रॉ करने से भी कुछ समझ में आना चाहिए. लेट्स सी, कुछ समझ में आता है क्या? 4 रेडियस का एक सर्कल बनाया आपने, राइट. दिस इज द बिगर सर्कल विथ रेडियस 4. 0, 1, 0, 1 on y axis, this is 0, 1, center, radius 1, this is 1, this is 1. अब बताइए इसमें कुछ समझने जैसा है क्या? आपको लगता है कुछ समझने जैसा है? One circle is clearly lying inside the second circle, right? So no common tangents can be drawn. So just आपको मार्क करना है और कुछ नहीं है. ड्रॉ किया और बात खत्म हो गई, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर. ठीक है. So JEE Mains online exam 2018. If a circle C whose radius is 3 touches externally the second circle, equation of circle is given at point 2, 2. Then length of intercept cut by the circle C on x-axis is. Let's see. क्वेश्चन को ठीक ढंग से रीड करना, समझना, इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. एक्सटर्नल टच की बात हो रही है, 2 सर्कल एक्सटर्नल टच करते हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 होती है, वो आप जानते हैं, एज वेल एज C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये भी आप बेहतर ढंग से जानते हैं. दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स, सम ऑफ रेडियस ऑफ द 2 सर्कल. C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2. बट लेट्स से सर्कल whose radius is 3, ओके, सर्कल जिसकी रेडियस 3 है वो सेकेंड सर्कल को टच कर रही है. तो लेट्स से ये सर्कल C है, तो इसे मैंने C2 कहा समझाने के लिए. ओके, आई जस्ट राइट द कंप्लीट सर्कल इटसेल्फ. आपको समझ में आना चाहिए बात, ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. तो ये जो सेकेंड सर्कल है इसका सेंटर C2 से डिनोट किया, सेंटर इज गोइंग टू बी -1, 2, एंड रेडियस R2 से डिनोट किया, रूट ओवर G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C. ओके, रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 3. ये सेकेंड सर्कल -1, 2 इज द सेंटर, रेडियस इज 3. फॉर द फर्स्ट सर्कल सेंटर तो हमें देखना है, लेकिन रेडियस इज 3. ओके, तो दोनों सर्कल्स के लिए रेडियस बराबर है, रेडियस सेम है. ओके, सो लेट्स से दैट इज R1 इक्वल्स टू 3 हियर. 2 सर्कल से और टच करने वाला पॉइंट भी गिवन है 2, 2, पॉइंट जहां पर टच कर रहे हैं दोनों सर्कल्स सेम रेडियस के सर्कल से. तो ठीक है, दिस इज C2 -1, 2, and this is not known to us. Let's say it is C1. इसी के बारे में बात कर रहा था मैं, that C1P plus C2P equals to R1 plus R2. बोले हाँ सर जानते हैं, कोई खास बात नहीं, ठीक बात है.
2,2 इज द पॉइंट जहां दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। रेडियस चूंकि 3 है, तो रेडियस 3 होने से दिस इज दीज टू आर सेम, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं भाई C1P इक्वल्स टू C2P इक्वल्स टू 3, सो P इज, समझिएगा बात को, मिड पॉइंट ऑफ C1 C2 ना, दिस इज 3 तो मिड पॉइंट तो हो गया, और मिड पॉइंट हो गया तो फिर ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1 जो कि सेंटर है सर्कल, फर्स्ट सर्कल का, क्योंकि मुझे क्या रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल C ऑन एक्स एक्सिस। क्या होता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, फॉर्मूला जानते हो, जरूर जानना चाहिए, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। इसका मतलब मुझे फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन तो जरूरी है, समझो करना क्या, फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन जरूरी है, रेडियस गिवन है 3, इसका मतलब हमें उसके सेंटर पता लगाना है, और सेंटर पता लग गए। बोले सर कैसे, मिड पॉइंट वाली बात, तो ठीक है, x1 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, अरे भाई दिस इज द मिड पॉइंट ना, और y1 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 अगेन। तो x1 हो गया आपका 4 प्लस 1 5, और y1 हो गया 2, 5,2, 5,2 इज द सेंटर, परफेक्ट। So equation of circle 1, that is equals to x minus 5 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, रेडियस तो पता है मुझे 3 स्क्वायर, क्या कर रहा हूं मैं, सर्कल सेंटर आ गया, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, ओके। So it is x square plus y square, this is minus 10x, this is minus 4y, this is 25 plus 25 plus 4, right, 25 plus 4 29 minus 9 20 equals to 0, right, और इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट की लेंथ 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, सर्कल निकाल चुका हूं मैं, 2 रूट ओवर जी स्क्वायर, वैसे भी ठीक है, मेरे को ये फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये पता लग गया था मुझे, बट ओके सी के लिए रिक्वायर्ड है, यस परफेक्ट। जी स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, 2g इक्वल्स टू माइनस 10, तो g इक्वल्स टू माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस ऑफ c की वैल्यू, c की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस 20। एक बार हम जरा चेक कर लें इसे, देखिएगा सबसे पहला काम, सो दैट कैलकुलेशन एरर कहीं हो तो मिल जाए। सर्कल सेंटर इज गिवन, सेकेंड सर्कल को टच कर रहा है, तो 1,2 इज द माइनस 1,2 इज द सेंटर, एंड रेडियस इज 1 प्लस 4, ठीक है, रेडियस सेम है, रेडियस सेम होने से इक्वल रेडियस के सर्कल हुए, P पॉइंट इज द मिड पॉइंट, सेंटर वॉज माइनस 1,2, परफेक्ट। C1 मैंने फाइंड आउट किया मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2,2 इज द पॉइंट जहां टच कर रहे हैं, y1 plus 2 upon 2 equals to 2, 4 minus 2 2, this is 4 plus 1 5, okay perfect। तो x1 y1 सेंटर हो गया 5,2, x minus x1 होल स्क्वायर प्लस y minus y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, a माइनस b होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, minus 2 into 5 into x minus 10x minus 2 into 2 into y minus 4y, this is plus 25 plus 4 plus 29 minus 9 minus, okay, you need to make a correction here please। देखो क्योंकि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था, 25 प्लस का 4 प्लस का तो 29
में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट +20. दैट वाज द एरर देयर. तो 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी. So it is going to be g square 5 square 25. This is going to be c की वैल्यू तो 20 है तो 2 रूट 5. तो कैलकुलेशंस को ध्यान रखना है हमें. सारी स्टेप्स आपके सामने है. क्वेश्चन तो सिंपल है. एक्सटर्नल टच ऑफ द टू सर्कल्स के बारे में बात की गई है. कंसेप्ट बहुत ठीक ढंग से आप जानते हैं. कंसेप्ट जानते हैं तो रिजल्ट भी अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट होना चाहिए. एक और बहुत शानदार सवाल बेस्ड ऑन सर्कल्स की बात चल रही है हमारी. इफ अ पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट्स 0, -2, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए शानदार कहा मैंने. इफ अ पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट्स 0, -2 एंड Q इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQ स्क्वायर इक्वल्स टू P हैज कोऑर्डिनेट्स 0, -2 और Q जो पॉइंट है वो सर्कल पर है. PQ की मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई है, PQ स्क्वायर की. इनफैक्ट सबसे पहले हम पता लगा लेते हैं. ओके ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर, दैट सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज -g, -f 5/2, 1/2 एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c which is 26 -20 root over 26 - 20 6/4, right? So root over 3/4 ना, कैंसिल किया मैंने इसको 2 से तो 3/2. ओके. √3/√2 इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. सेंटर इज 5,2. अच्छा ये भी हम देख लेते हैं कि 0, -2 से पॉइंट Q सर्कल के ऊपर है. वी नीड टू फाइंड आउट दैट Q पॉइंट सर्कल के ऊपर है, अंदर है, बाहर है कहां आखिर. तो पोजीशन ऑफ पॉइंट P 0, -2 विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल. विथ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x -y प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू 0. कैसे पता लगाते हो आप? जस्ट पुट द पॉइंट ऑन द सर्कल. If you are getting positive value outside the circle, getting equals to 0 on the circle, less than 0 inside the circle. 0 ये पता लगाना जरूरी है भाई, है ना. माइनस x की जगह 0 माइनस ऑफ -2 प्लस 5. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. 4 + 4 पॉजिटिव वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है. पॉजिटिव नेगेटिव 0. पॉजिटिव है आउटसाइड द सर्कल. ओके. सर्कल center is 5/2, 1/2. P point 0, -2 outside the circle. This is the center. Radius पता है आपको. क्या लगता है आपको? Q point is on the circle. On the circle maximum value of PQ square. PQ square की मैक्सिमम वैल्यू क्या लगता है कहां होना चाहिए? देखो मिनिमम वैल्यू की बात की जाती तब भी कहां होता वो? अलोंग द नॉर्मल. और अलोंग द नॉर्मल की बात होती है तो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इन केस ऑफ सर्कल्स. तो मिनिमम वैल्यू की बात होती तब क्या करते और मैक्सिमम की बात होती तब क्या करते, दोनों सीख लेते हैं हम. तो इफ आई वांट मिनिमम वैल्यू तो मैं क्या करता, दिस CQ डैश, क्योंकि CQ तो मैक्सिमम की बात करी है, इस P पॉइंट से मैंने सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया. सर्कल के केस में नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दैट सर्कल. ये जो PQ डैश डिस्टेंस होती है, ये PQ डैश डिस्टेंस जो होती है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है, राइट? किसकी मिनिमम डिस्टेंस? पॉइंट ऑन द सर्कल की, पॉइंट जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर पॉइंट है, करेक्ट? अब आपको मैक्सिमम की बात करना है तो मैक्सिमम की बात करना है तो कर सकते हैं. इस Q डैश के डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट पड़ेगा Q, दैट इज गोइंग टू बी द फारदेस्ट डिस्टेंस, राइट, फ्रॉम दैट P. बस हमारा काम बन गया, हमारा काम हो गया. तो PQ स्क्वायर इज रिक्वायर्ड. दिस इज द रेडियस
राइट, जो कि नोन है हमें, तो हम क्या करते हैं, सीपी स्क्वायर निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट पी, 5/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 25/4 प्लस, दिस इज प्लस 4 प्लस 1 5, 5/2 25/4, 50/4, राइट, सीपी स्क्वायर 50/4, तो सीपी कितना होगा 25/2, और एल्स यू कैन से सीपी 5/√2, राइट, स्क्वायर रूट ले लिया, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5/√2, दैट इज सीपी। तो ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू, पहले पी क्यू की बात कर लें, तो पी क्यू कितना होगा, सीपी 5/√2 प्लस रेडियस विच इज √3/√2, 5 प्लस √3/√2, आपको स्क्वायर पूछा है, ठीक है। अच्छा, अगर मिनिमम पूछा होता तो क्या करते, दिस इज योर सीपी 5/√2, और 5/√2 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस रेडियस, यू विल बी गेटिंग द मिनिमम। स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर कर देंगे, पी क्यू स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, आई जस्ट राइट हियर, पी क्यू स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 25 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2, 28/2 14 प्लस 5√3 इस पी क्यू स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन पे टिक करिए। सवाल तो साधारण ही है लेकिन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है इसमें, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। So again a question based on common tangents from previous year JEE Mains. The set of all real values of lambda for which exactly two common tangents can be drawn to the circles. Two circles are given to you and these are the interval also. और आप बहुत ठीक ढंग से फेमिलियर है इस बात से कि दो सर्कल्स अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होते हैं तो उस केस में you need to take care कि you are not going to get a fixed value ना, क्योंकि intersecting में तो there could be infinite number of such positions are there। हाँ, exactly two common tangent, दो common tangents ही रहने वाली हैं, but the condition is what? That condition is C1 C2 distance between the centers of the two circle must be less than R1 plus R2 because equals to R1 plus R2 पे तो external touch की condition होगी, but at the same time should be greater than modulus of R1 minus R2, डिफरेंस बिटवीन द रेडियस के जो पॉजिटिव वैल्यू, बोले सर मॉड क्यों लगाते हैं, पॉजिटिव, टू कीप इट पॉजिटिव, राइट। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दिस इज द सर्कल नंबर 1, दिस इज द सर्कल नंबर 2, S1 से डिनोट किया या S से डिनोट किया, दिस इज S डैश, सर्कल का सेंटर और रेडियस, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो C1 2,2, रेडियस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 8 माइनस 6 2 √2, that C2 is 5,5, radius is root over 25 plus 25 minus of lambda which is √50 minus lambda, perfect। That is the condition जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। व्हाट इज C1 C2, यस C1 C2 की बात करना होगी। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस अगेन 5 माइनस 2 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी 9 प्लस 9 18 रूट ओवर 18, ठीक है ना। या आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 3√2 ऑल्सो। लेट्स सी, कंडीशन आपके सामने है, सो अप्लाई दैट कंडीशन, कंडीशंस को अप्लाई कीजिए। 2,2 इज द सेंटर फॉर दिस, 5,5 सेंटर फॉर दिस, परफेक्ट। 5 माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर,
3 square 9 plus 9. Perfect. Let's go ahead. C1 C2 3 root 2 less than R1 plus R2. This is root 2 plus root over 50 minus lambda should be greater than R1 minus R2. देखो ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है 5,5. रूट ओवर 50 माइनस लैम्डा इज द रेडियस देयर, है ना, ठीक है. तो रूट ओवर हाँ R1 माइनस R2 रूट 2, और आपको पता है मॉड में लिखते हैं, तो मॉड में लिखते हैं तो ठीक है. विल डेफिनेटली टेक केयर कि दिस वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव. मॉड में लिखते हैं तो रूट ओवर 50 माइनस लैम्डा माइनस रूट 2. ठीक है. सो इफ यू सॉल्व दिस, रूट ओवर 50 माइनस लेमडा पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, शुड बी ग्रेटर देन 3 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2. दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. यस, क्लियरली पॉजिटिव. स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. स्क्वायर रूट वुड बी पॉजिटिव, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो 50 माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन 2 रूट 2 का स्क्वायर. 4 इंटू 2 8. तो लैम्डा शिफ्ट किया आपने, शुड बी लेस देन 42. एक कंडीशन. दूसरी कंडीशन, रूट ओवर 50 माइनस लैम्डा शुड बी लेस देन 4 रूट 2. इफ यू टेक दिस, so 50 minus lambda less than 16 into 2 32, or else you can say lambda is greater than 50 minus 32 18. So lambda must be greater than 18 but should be less than 42, right? तो lambda जो है वो 18 से greater होगा but 42 से less होगा. 18 42. yes. So you need to take care when to, और आप जानते हैं, ठीक ढंग से जानते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस में C1 C2 should be less than R1 plus R2 but C1 C2 should be greater than magnitude of R1 minus R2, and that's what we done. और सारी स्टेप्स आपके सामने हैं. ठीक है. देखो एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है और वो ये कि सर आपने मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 लिखा है. क्यों लिखते हैं हम? बिकॉज हमें ये पता है कि R1 माइनस R2 का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड लगाने पे R1 अगर ग्रेटर देन R2 है तो वो पॉजिटिव रहेगा, और R2 माइनस R1 तो कर लेंगे अगर R2 बड़ा है R1 से. ओवरऑल दैट वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव. ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. अब आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर आप रूट ओवर 50 माइनस लेमडा माइनस रूट 2 लिखा है आपने, तो आप इसको रूट 2 माइनस रूट ओवर 50 माइनस लेमडा भी लिख सकते थे. ओके, तो एक काम करिएगा, आप करके देखिएगा कि व्हाट यू आर गेटिंग इट, है ना. सॉल्व कीजिएगा. मैंने तो किया लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप करिएगा. एक छोटी सी बात देखिएगा, ये चारों ऑप्शंस को देखिए. लेमडा की रेंज 32 तक अगर जाता है तो भी ये वैल्यू रूट 2 से बड़ी होगी. 42 तक भी जाता है तो रूट 8 होगा जो कि रूट 2 से बड़ा होगा. 24 जाता है तब भी ये बड़ा ही होगा रूट 2 से. और इवन इफ इट टेक 48 तब ये जाके वैल्यू रूट 2 माइनस रूट 2 0 होगी. तो इन एनी केस ये चारों जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू दैट मस्ट बी पॉजिटिव. वॉट एवर वैल्यू यू कीप दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन रूट 2. और ये क्लियर हो गया आपको कि ये वैल्यू जो होगी यही वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है. तो नो कंफ्यूजन. ठीक है. तो क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2019, if a tangent to the circle x square plus y square equals to 1 standard circle is there, intersects the axis at p and q, x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है p और q पर, और पूछा गया है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. लोकस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. सिंपल सा सवाल, अंडरस्टैंडिंग ठीक होना चाहिए, बाकी कुछ खास नहीं. 1 रेडियस का सर्कल है, 0,0 इज द सेंटर, सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज 0,0 एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज क्लियरली 1 because it is there in the format of x square plus y square equals to a square, right? So 0 0 is the center, a is the radius, so 0 0 is center here, 1 is the radius. Okay, let's draw that. टेंजेंट ड्रॉ किया आपने और टेंजेंट x एक्सिस और y एक्सिस को मीट कर रही p और q पर रेस्पेक्टिवली, और पूछा गया है लोकस ऑफ मिड पॉइंट. ओके, परफेक्ट. लेट्स से दैट्स द टेंजेंट देयर.
एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है P पर, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है Q पर, राइट। और PQ का जो मिडिल पॉइंट है, लेट्स से दैट पॉइंट इज R एंड दैट पॉइंट इज H, K, जिसका मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है आपको। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फिगर। अब क्या किया जाए बताओ। यूजुअली लोकस टाइप के क्वेश्चंस में पैरामीट्रिक फॉर्म डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की बात होती है तो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो हियर ए कॉस थीटा, तो ए की वैल्यू है 1, तो सिंपली कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स फॉर द गिवन सर्कल। तो इस सर्कल के लिए जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो cos थीटा कॉमा साइन थीटा, दिस इज योर cos थीटा कॉमा साइन थीटा। टेंजेंट की बात की जाए, टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल्स टू 0, x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 1 और x1 y1 इज दैट पॉइंट देयर, x इंटू कॉस थीटा। सिंपल सवाल है और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस टाइप के सवालों में एरर नहीं होना चाहिए। x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 1 फॉर टेंजेंट एट पॉइंट फॉर्म, x1 y1 की जगह cos थीटा कॉमा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये टेंजेंट हो गई आपकी, ये टेंजेंट x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। इफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो y को 0 रख दीजिए, कीप y 0। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 1 बाय cos थीटा। डू टेक केयर, जब आप लोकस की बात करते हैं तो पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा। व्हाट इज पैरामीटर हियर, थीटा। सिमिलरली q की बात करें, q इज ऑन द y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, तो y इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। राइट, मिड पॉइंट का लोकस है, तो मिड पॉइंट इज व्हाट, h इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा प्लस 0 अपॉन 2, k वुड बी इक्वल्स टू 0 प्लस 1 बाय साइन थीटा अपॉन 2, so it is going to be equals to cos थीटा की वैल्यू आ जाने वाली है यहां से 1 by 2 cos थीटा इक्वल्स टू h, या cos थीटा वुड बी इक्वल्स टू 1 by 2h, sin थीटा वुड बी इक्वल्स टू 1 by 2k। एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर, cos थीटा sin थीटा को हमने इसीलिए 1 by cos थीटा को sec थीटा और 1 by sin थीटा को cosec थीटा इसलिए नहीं रखा था, so that हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो क्यों चेंज किया जाए, बेहतर होगा जैसा है वैसा ही रखें कि cos थीटा sin थीटा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। राइट, so it is going to be 1 by 4h square plus 1 by 4k square equals to 1, or else you can say after taking the LCM this is 4y square plus 4, ठीक है 4 क्यों लिखे हम इसमें, LCM would be equals to 4h square k square। after taking that LCM here, this is y square plus x square equals to 4x square y square। ये क्या सर्कल है क्या, या एलिप्स है, या हाइपरबोला, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि तो 4 डिग्री कर्व है और जो हम नहीं जानते। राइट, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी हो गई, सर्कल मत बोलना इसको कि लोकस क्या है, सर्कल है, नो इट्स नॉट अ सर्कल। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिग्री बिकम्स 4, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 11-12, ठीक है। सो दैट्स द लोकस देयर, जो रिजल्ट है वो भी इसी फॉर्मेट में, इसी टाइप के कुछ ऑप्शन हैं, आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। सो ये डेफिनेटली मेंस का सवाल है, लेकिन काफी आसान सवाल की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ऐसा जेईई मेंस में कई बार होता है कि डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपका उनका सम्मान करते हुए बिल्कुल 100% सही करना है और मिनिमम टाइम में। तो ऐसा इस सवाल में है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन। 4 ऑप्शंस आर देयर, लेकिन ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को समझा आपने, रीड किया और आपको समझ में आना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,2 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। ये रहा आपका सर्कल,
ये स्ट्रेट लाइन और ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्कल्स, दोज आर नथिंग बट गिवन बाय एस प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट फैमिली ऑफ सर्कल्स। और आप जानते हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल्स में आपको जो पर्टिकुलर सर्कल रिक्वायर्ड है वो पॉइंट 1,2 से पास कर रहा है, तो उसमें कुछ भी स्पेशल सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, अदरवाइज आप मिनिमम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। एस प्लस लेमडा इक्वल टू 0, सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स पॉइंट. Definitely there could be number of circles, infinite number of circles passing through point of intersection, but you want passing through 1,2 required है आपको. So when I say passing through 1,2, so it is going to be 1 plus 4 minus 4 minus 12 minus 21 plus lambda times, this is 3 plus 8 plus 5 equals to 0. So it is going to be minus 21 minus 12 minus 33 plus 1 minus 32 plus lambda times 16 equals to 0. Oh, great. You are getting lambda equals to 32 upon 16 which is equals to 2. So lambda की वैल्यू को 2 प्लेस करिएगा, put lambda equals to 2 here and you are going to get your required circle. वो जरूरी नहीं है कि आपसे तो सीधे सीधे पूछ लिया, हो सकता है उसका सर्कल का सेंटर पूछ ले, सर्कल का रेडियस पूछ ले. प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करिएगा एंड यू कैन गिव द सेंटर रेडियस और एनी अदर इंफॉर्मेशन, राइट. बट यू यस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैमिली ऑफ सर्कल्स, इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन से. सो अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायरेक्ट कंसेप्ट. मेंस 2014 एग्जाम से द इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉर्ड 3x plus y plus 5 equals to 0 ऑफ द सर्कल एस डायमीटर इज. अगर आप रेगुलर क्लासेस में देखेंगे तो आपने इस टाइप के काफी सवाल सॉल्व किए हैं. इफ यू प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस यू विल बी गेटिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और काफी हैं, एक दो नहीं ज्यादा हैं, और ये यही सवाल रिपीट हो रहे हैं. आप देख रहे हैं मेंस एग्जाम में पूछा गया. तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल है ना, let's say that is the circle there, this is the chord of circle, और आपसे कहा गया है कि इस कॉर्ड को डायमीटर लेते हुए, इस कॉर्ड को डायमीटर लेते हुए जो सर्कल बन रहा है उसकी इक्वेशन बताओ, लाइक दिस. और आपको समझ में आना चाहिए, आपको जो कंसेप्ट ध्यान में आना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स. What is that concept? Equation of circles. Family of circles का मतलब डेफिनेटली एक से ज्यादा. Equation of circles. Passing through A and B. What is that A and B? A and B is the point of intersection of chord and circle. आपको क्या रिक्वायर्ड है, तो दैट इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ एस प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, राइट. एस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस लेमडा टाइम्स लाइन 3x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. एस तो डेफिनेटली equation of circle which is passing through these 2 points. There could be infinite number of such circles are possible. आपको क्या required है, for which this chord becomes the diameter. You want that special circle for which chord becomes the diameter. तो chord अगर diameter बन जाती है तो सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ दैट सर्कल लाइज ऑन दैट chord, क्योंकि डायमीटर है वो. बस उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे. दैट chord is 3x plus 4y, sorry 3x plus y plus 5 equals to 0. Center of that circle माइनस जी कोमा माइनस एफ की बात करेंगे यहां पर, माइनस 3/2 lambda comma lambda is getting multiplied here, minus of lambda by 2, right.
और ये सेंटर डेफिनेटली सेटिस्फाई करिए ऑन द कॉर्ड, बिकॉज दिस कॉर्ड इज बिकमिंग डायमीटर। वी वांट दैट स्पेशल सर्कल। भाई ये 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल पास किया, आपको क्या रिक्वायर्ड है? वो सर्कल जिसके लिए ए बी डायमीटर बन जाए। ओके, तो 3 टाइम्स -3/2 लैम्डा minus lambda by 2 plus 5 equals to 0 minus 9/2 lambda minus lambda by 2 equals to -5 minus cancel करिए, this is 10 lambda by 2 equals to 5, or else you can say lambda equals to 1, and when you keep lambda equals to 1 here you are going to get the required circle। आपको required circle मिलेगा और वो circle मिल रहा है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई माइनस 16 प्लस 5 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सो दैट्स द अप्रोच देयर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज द टेंजेंट टू द सर्कल C1 से डिनोट किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट 2,1 cuts off a chord of length 4 from a circle C2, second circle, whose center is 3, -2, and you need to find out the radius of second circle। क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना और समझना बेहद जरूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सवालों के लिए। सो टेंजेंट टू द सर्कल C1 के लिए टेंजेंट कहां पर? 8.2,1। ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट, तो हम बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, चलिए एक समझा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 और टेंजेंट एट x1, y1 xx1 प्लस yy1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 is the notation there। ठीक है, और सर्कल को टेंजेंट 2,1 पर, तो 2,1 पर है ना, दिस सर्कल टेंजेंट एट 2,1। so yes, using that equation of tangent at 2,1 x(x1) सब कुछ आप सामने है, 2x plus y minus of, this is minus 2x minus x times, this is going to be equals to x plus x1, that point is 2,1, so x(x1) plus y(y1) minus 2 का हाफ हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x plus x1। ओके, y वाली टर्म नहीं है यहाँ पर, -1 इक्वल्स टू 0। परफेक्ट, ठीक है, 2x माइनस एक्स, x प्लस वाई, -2 -1 -3 इक्वल्स टू 0। अगला ये कहा गया है कि दैट टेंजेंट टू दैट सर्कल कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 फ्रॉम अ सेकेंड सर्कल। ये जो टेंजेंट है, जो C1 को टेंजेंट है, मान लीजिए C1 है, C1 को टेंजेंट है, लेकिन ये जो C1 को टेंजेंट है ये सेकेंड सर्कल C2 पे कॉर्ड है, सेकेंड सर्कल C2 के लिए कॉर्ड है, जिसका सेंटर 3, -2 है, राइट, एंड द रेडियस ऑफ C2 इज, इस सेकेंड सर्कल की रेडियस आपसे पूछी गई है। दैट्स द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये कॉर्ड हो गई, कॉर्ड फॉर सेकेंड सर्कल C2 के लिए कॉर्ड है ना। 3, -2 से क्या करना होगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सर्कल के सेंटर C2 जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यू विल बी गेटिंग द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा आपको, मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज बी, और आपको क्या रिक्वायर्ड है, यू वांट दिस, लेट्स से दिस इज सी, AC is going to be the radius there, right? ठीक है, आर यू गेटिंग द थिंग्स? करिए जरा, कोशिश करें। तो कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4, बोले सर आप ही करो। कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 ये है कॉर्ड की लेंथ, आया समझ में?
तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बाइसेक करेगी, तो मिड पॉइंट आधा आधा, 2 and 2, that is again okay. Now put length of perpendicular from, समझाने के लिए मुझे पूरा लिखना है लेकिन आप बहुत जल्दी सीखोगे. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, -2 on x plus y minus 3 equals to 0 is what? is CD. क्योंकि देखो ये आपको पता है 2, CD आप निकाल लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से you'll be getting the radius. यही तरीका रहेगा. क्वेश्चन को सीखा है, समझा है हमने, तो ओके 3, -2 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू CD मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So 3 minus 3, 2 upon root 2, which is equals to root 2, right? So this is root 2. AC square would be equals to what? AC square is equals to AD square plus CD square. AC square is the radius का square, AD square 2 square, CD square root 2 का square. This is going to be 4 plus 2. R square equals to 6. तो R कितना होगा? रूट 6. यस, ऑप्शन इज प्रेजेंट देयर. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते गए और उसके अकॉर्डिंग काम करते गए. फिर से देखो, टेंजेंट टू दैट सर्कल एट पॉइंट 2,1. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में x ये लिखाई है आपके सामने. दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड आउट किया. अब ये जो टेंजेंट है सेकंड सर्कल C2 के लिए कॉर्ड है, ठीक है. कॉर्ड की लेंथ भी दी है. सर्कल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, बाइसेक करेगी कॉर्ड को. दिस इज 2, दिस इज 2. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली हमने, आपके सामने है. दिस इज रूट 2, दिस इज 2 एंड पाइथागोरस थ्योरम की मदद ली एंड वी गॉट AC विच इज कमिंग एज रूट 6 विच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल. द सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन JEE मेंस ऑनलाइन एग्जाम 2015 बेस्ड ऑन द सर्कल्स की बात चल रही है. इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 touches the y-axis at 0,2, then length of chord of circle along the x-axis is. Read करिए. Passing through the point -1, 0 is on x-axis and touches y-axis. तो y-axis को टच करना, ड्रॉ किया मैंने. This is x-axis, this is y-axis. बेसिक लेवल की क्लासेस में भी आपने देखा है, कंडीशंस की बात की जाती है. व्हेन सर्कल्स टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल टचेस वाई एक्सिस, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस. तो व्हेन सर्कल टचेस वाई एक्सिस, सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल H, K, है ना. क्वाड्रेंट कुड बी एनीथिंग ना. क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है. बेसिक कंसेप्ट इज इफ सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज H, K, R is the radius, what you will observe here is कि that R is nothing but equals to H. राइट. जो रेडियस होगी वो क्या होगा? रेडियस होगा सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट. बस ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. -1, 0 से पास कर रहा है. दिस इज -1, 0 टचेस द वाई एक्सिस एट 0,2. 0,2 पे टच कर रहा है. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल अलोंग द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे जो कॉर्ड बन रही है, ठीक है, ऐसा कुछ मान के चलिए. पासिंग थ्रू दिस, कॉर्ड को थोड़ा बड़ा बता देते हैं. ओके, ठीक है. तो 0,2 इज द पॉइंट वेयर इट टचेस द y axis. This is 2. Okay. -1, 0 से पास करना. That point is -1, 0. Let's say that point is A. This is B. उसने पूछा length of chord of circle along the x axis. क्या समझे भाई इसका मतलब? Length of chord of circle along x axis is nothing but AB. AB की लेंथ क्या होगी? राइट. ठीक है. सर्कल की इक्वेशन की बात करना होगी मुझे. देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें. जस्ट ऑब्जर्व इट. 2. तो y कोऑर्डिनेट तो ये फिक्स हो गया इसका सर्कल के लिए.
This is the center of that circle, right? Center of that circle. If I join this, let's say this point of contact is equals to P, जहां पर सर्कल टच कर रहा है y एक्सिस को. CP क्या होगा? CP होगा आपका रेडियस. कैन यू प्लीज टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ दैट सर्कल? आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर, हम y कोऑर्डिनेट जरूर बता पाएंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट फिक्स रहने वाला है. प्लीज डू टेक केयर, वो रेडियस नहीं है, वो है आपका 2. रेडियस तो यहां तक आना पड़ेगा उसको, ठीक है ना. So this is 2, y coordinate is known but x coordinate is not known. I can write it h, 2. ठीक है, h is this, x coordinate और ये y coordinate which is 2. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मुझे लिखना है तो लिख सकता हूं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और r इज नथिंग बट इक्वल टू h. ये समझा रखा है मैंने, r इक्वल टू h, राइट. अब क्या बोलते हो आप? अब ये कहा गया कि भाई 0,2 पे टच करता है, दैट इज ओके. -1,0 से इट इज पासिंग थ्रू -1,0, तो -1,0 इज क्लियरली गोइंग टू सेटिस्फाइड. -1,0 सेटिस्फाई करेगा. पास कर रहा है तो जरूर करेगा. इन प्लेस ऑफ x -1, in place of y, good, 0. ओपन कर दीजिए, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर. तो 2h इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5 -5, h की वैल्यू हो जाएगी -5/2. तो h की वैल्यू हो जाएगी -5/2. -5/2, 2 बिकम्स द सेंटर. समझते जा रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप जो भी है, राइट. आप ये भी जानते हो कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इट बाइसेक्ट्स, ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है. ए बी की लेंथ आपसे पूछी गई है, राइट. व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस, ये भी देख लिया जाए. इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, that is nothing but 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी. सब ये सारी चीजें आपके पास है. हाउ कैन यू कंक्लूड व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट? जरा सोचिए, सारी इंफॉर्मेशन अब आपके पास है और रिजल्ट बस आने ही वाला है. कैन यू प्लीज टेल मी क्या आने वाला है? सो हैव यू ट्राइड? 2 तरीके हैं, एक नहीं 2 रास्ते हैं, दोनों देखिए. फर्स्ट वन, यू गॉट h -5/2, दैट h इज नथिंग बट इक्वल्स टू r. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो आप. दोनों बताता हूं मैं आपको. इक्वेशन ऑफ सर्कल x -5/2 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस इज h विच इज -5/2. रेडियस पॉजिटिव ही रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, प्लस 5/2 का होल स्क्वायर. परफेक्ट. बोले सर इससे क्या करोगे? इक्वेशन को अरेंज करेंगे और ये रहा इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस. सर्कल की इक्वेशन में ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी निकालना कोई बड़ी बात नहीं. जी एफ सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लाके, ठीक है. तो दिस इज माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 25/4. 2 से 2 कैंसिल हुआ, राइट. तो इक्वेशन आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0. ये रहा फॉर्मूला. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g रख सकते हो आप, जरूर रख सकते हैं. तो क्योंकि ये दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस. और क्या यही तो है. तो ट्वाइस ऑफ रूट ओवर g की वैल्यू 2g 5/2 माइनस c 4, राइट. तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, 25/4. एलसीएम लोगे आप तो 25/4, दिस इज 25 माइनस 16, राइट. 25/16 तो 9/4
राइट, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, कैंसिल होगा, दिस इज कमिंग एज 3। चेक करिए। बोले सर एक और तरीका बात कर रहे थे, जरूर देखिए, वो भी देखिए। देखो ए बी, अभी अभी मैंने कहा सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इट बाइसेक्ट्स, तो सी डी। आपसे पूछा गया ए बी क्या होगा, तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी या ट्वाइस ऑफ बी डी, वॉट एवर यू से। देखो इफ यू ज्वाइन दिस, सी बी को ज्वाइन करते हैं, सी बी कितना होगा, सी बी इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना है 5/2, राइट। आप हो गया आपका काम। बोले सर कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी में you can definitely write CB square, which is basically radius का square, is equals to BD का square plus CD square. So radius is known to you, radius is 5/2 का square, 25/4 equals to BD जो आपको find out करना है, जिसका डबल करना है, plus CD square, CD square is nothing but 2 का square 4. This is your CD 2. तो BD square is 25/4 -4 और उसका स्क्वायर रूट लोगे आप और उसका डबल करोगे, ये सेम रिजल्ट आने वाला है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर बाय बोथ द मेथड। छोटा सा सवाल है लेकिन शानदार सवाल है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज गो थ्रू इट।